गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इनकम टैक्स एक्ट में नई स्लैब जो एप्लीकेबल है वो हमारे पास अब डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है। मतलब अगर हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो हमारे पास ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम में अब चॉइस नहीं है। अगर आपने कोई स्कीम हम चॉइस नहीं करते तो हमारे पास न्यू स्कीम ही क्या बन जाती है, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। 2025 के बजट में ही गवर्नमेंट ने बता दिया था कि अब हम इनकम टैक्स की स्लैब को बढ़ा रहे हैं। अगर आप कौन सी स्कीम चूज करते हैं, न्यू स्कीम, तो न्यू स्कीम की जो स्लैब है वो लोगों को अभी भी कंफ्यूज करती है कि सर हमारे पास रियल में स्लैब क्या है। तो उस स्लैब को मैंने इस वीडियो में पूरा रिकॉर्ड किया है और एक क्वेश्चन भी प्रॉपर कराया है ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि अगर हम इनकम टैक्स में न्यू स्कीम में टैक्स भरते हैं तो क्या हमारे पास टैक्स की एप्लीकेबिलिटी आएगी। तो न्यू इनकम टैक्स रिजीम में सबको पता है कि सर 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। तो 12 लाख रुपए पूरी इनकम पे टैक्स नहीं है या स्पेशल रेट माफ हो गया है, क्या 12 लाख पे हमें कभी टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा। तो सर वो 5 लाख वाली इनकम पे क्या था, रिबेट कितनी मिलेगी 87A की। इस पूरी वीडियो में मैंने आपके न्यू टैक्स रिजीम पूरे कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ समझाया है। इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको न्यू स्लैब से क्वेश्चन करना आ जाएगा और न्यू स्कीम की जो स्लैब है जिसे हम बोलते हैं 115 BAC स्कीम, उसमें आपको पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सीए इंटर की क्लासेस एंड बीकॉम के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप डीटी एंड एडीटी की कोचिंग लेना चाहते हैं तो प्लीज कॉन्टैक्ट इन द गिवन डिस्क्रिप्शन नंबर। हैप्पी लर्निंग, बेस्ट विशेस। आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। देखो हमारे पास इनकम टैक्स में न्यू स्कीम है, उसका सेक्शन हमें याद रखना है, उसका नाम है 115 BAC। ठीक है, ये जो 115 BAC है वो न्यू टैक्स रिजीम है और इसको अब हम डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम बोलते हैं। डिफ़ॉल्ट का मतलब है अगर आप कोई ऑप्शन चूज़ नहीं करते हो तो ये आपको क्या मानी जाएगी, डिफ़ॉल्ट मानी जाएगी, यानी आपकी इसी स्कीम में टैक्स कंप्यूट होगा। ठीक है, और ये जो न्यू टैक्स रिजीम जिसको हम पढ़ रहे हो किसके ऊपर एप्लीकेबल है, उसे हम बोलते हैं इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के ऊपर ये लागू है। इसका मतलब ये जो स्लैब पढ़ रहे हो आप वो कंपनी पे और फर्म पे एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, यानी जो न्यू स्कीम 115 BAC है वो किसके लिए लागू है, इन असेसी के ऊपर लागू है। अब इसकी स्लैब हम लोग पढ़ रहे हैं और इसी स्लैब को सरकार ने चेंज किया था लास्ट फाइनेंस एक्ट में। तो इस स्लैब में हमको क्या पढ़ना है कि किस स्लैब पे सरकार ने क्या रेट बनाया है। देखो ओल्ड स्कीम मैंने आपको पढ़ाई थी, उसमें जो स्कीम थी ओल्ड में उसमें 3 रेट थे, 5, 20 और 30, सिर्फ 3 रेट थे। इसमें देखो रेट भी मल्टीपल है और यहाँ पे ना टाइम का स्लैब अलग अलग बना रखा है, इनकम का स्लैब। जैसे पहले 4 लाख पे कोई टैक्स नहीं है। ठीक है, ये मैं हम कौन सी स्लैब पढ़ रहे हैं, जो सरकार ने अभी चेंज किया है फाइनेंस एक्ट 2026 में। ठीक है, 4 से 8 लाख तक की जो आपकी इनकम होगी उस पर 5% टैक्स है, यानी बहुत ज़्यादा टैक्स में रियायत दी गई है अगर आप क्या चूज करते हो, न्यू टैक्स स्कीम। 8 से 12 लाख पे 10% है, 12 से 16 लाख पे 15% है, 16 लाख से 20 लाख पे 20% है, 20 लाख से 24 लाख पे 25% है और 24 लाख से ऊपर पे कितना है, 30%। यानी सरकार ने न्यू टैक्स स्कीम में इतनी ज़्यादा टैक्स रियायत दी है कि ज़्यादातर लोग क्या लें, नई टैक्स स्कीम लें और धीरे धीरे सरकार क्या करेगी, पुरानी स्कीम को ख़त्म कर देगी। अभी क्या है, इनकम टैक्स नया आ तो गया है लेकिन सरकार ने दोनों ऑप्शन खोले हैं, आप ओल्ड स्कीम भी ले सकते हो, न्यू स्कीम। सरकार ने अभी बाउंडेशन नहीं डाला कि आपको न्यू ही लेना पड़ेगा, लेकिन सरकार क्या कर रही है, नई स्कीम में नई नए नए पैकेज दे रही है, नए नए अवसर दे रही है, नए नए आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है ताकि हर एसएससी क्या ले, न्यू टैक्स रिजीम ले। तभी देखो इसमें कितना है, इफेक्टिवली देखा तो 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं है और ओल्ड में कितना था, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। और जब आप इसको निकालोगे ना तो इसमें रिबेट भी है। रिबेट क्या है, देखो यहाँ पे ये सबसे बड़ा पैकेज है। क्या, अगर आपकी इनकम 12 लाख है तो वैसे तो 12 लाख की स्लैब में आ रही है, 8 से 12 में आ रही है, वैसे तो 8 से 12 में आ रही है तो उस पर कितना टैक्स है, 10%। लेकिन सरकार कहती है अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 12 लाख है तो जो टैक्स आया होगा उस पर भी हम रिबेट दे देंगे। कितना रिबेट मिल जाएगी आपको, 60,000 की। मतलब जो 12 लाख पे टैक्स आया होगा तो वो अमाउंट और 60,000 जो दोनों में से कम होगा वो माइनस हो जाएगा, किस नाम से, रिबेट 87A के नाम से। यानी ये एक कुल मिला के मान के चलो इस 12 लाख तक कोई टैक्स ही नहीं देना आपको, यानी अब आपकी पर्सनल डिस्पोजल इनकम बढ़ जाएगी। सरकार ये चाहती है कि अब लोग अपने पर्सनल इनकम को बढ़ाएं, लेकिन उनको क्या लेनी पड़ेगी, न्यू स्कीम। ओल्ड में तो 2.5 लाख वाला ही चलेगा। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब ये हो गया, इफ योर टैक्सेबल इनकम इज 12 लाख और लेस योर टैक्स लायबिलिटी इज 0। वैसे तो टैक्स आएगा आपका कितना, 10% बनेगा, लेकिन वो 10% भी क्या माइनस कर देगा, आपका रिबेट नाम की चीज माइनस
कर देगी। ठीक है, अगर आपने न्यू स्कीम ले ली तो क्या नहीं मिलेगा आपको? डिडक्शन नहीं मिलेंगे। डिडक्शन क्या होती है? सरकार ने एक चैप्टर बनाया है डिडक्शन का, चैप्टर 6 से एक चैप्टर है डिडक्शन। जैसे आप LIC कराते हो, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो, है ना, कहीं पे आप निवेश करते हो, लोन ले रखा है आपने, इंटरेस्ट पे कर रहे हो, एजुकेशन लोन ले रखा है ना, सुकन्या समृद्धि योजना पैसे डालो, मेडिकल, बहुत सारी क्या है इन्वेस्टमेंट की स्कीम है। तो वहाँ जो आप पैसा लगाते हो तो आपकी इनकम कम हो जाती है, यानी आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है। लेकिन न्यू स्कीम में एक ये है कि यहाँ पे कोई डिडक्शन वगैरह माइनस नहीं होगी, सीधा फ्लैट इनकम पे फ्लैट टैक्स लगेगा। तो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत जगह है तो आपके लिए ओल्ड स्कीम बेटर है, और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है तो आप न्यू स्कीम में ही टैक्स भरो। लेकिन ऐसे हम डिसाइड नहीं करते। प्रैक्टिकल लाइफ में हम क्या करते हैं, जब हमारे सामने क्लाइंट आता है तो हम उसकी न्यू स्कीम से भी निकालते हैं टैक्स और ओल्ड से भी निकालते हैं, जिसमें टैक्स कम आता है उससे हम रिटर्न फाइल करते हैं। ठीक है, चलो, तो ये समझ में आ गया? बोलो, ये क्लियर है हमारे पास? तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास हमने पढ़ लिया कुल मिला के नई टैक्स स्कीम में 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। और ये समझ लो, अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो सैलरी वालों को 50,000 रुपये फ्लैट माफ होता है। मैंने क्वेश्चन भी कराया था कंप्यूटेशन में, 50,000 रुपये सैलरी वालों का माइनस हो जाता है। लेकिन वही सैलरी वाला अगर न्यू स्कीम लेता है तो हम 50 से कितने माइनस कर देंगे? 75,000। ये भी बेनिफिट है किसी स्कीम में? न्यू स्कीम में। यानी न्यू स्कीम में आपका 75,000 रुपये सैलरीड वालों का माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया? बोलो, मैंने आपको बताया डिडक्शन यहाँ पे नहीं मिलेगी। अगर डिडक्शन लेना है तो आपको ओल्ड स्कीम से ही चलना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे मान लो प्रैक्टिकल लाइफ में कोई क्वेश्चन आया, जैसे मान लो ये एक क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पर्सन की सैलरी इनकम कितनी है? 140, हाउस प्रॉपर्टी से कितना कमाया? 30,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 40,000। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मैंने डार्क कर रखा है, क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में फ्लैट टैक्स रेट है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, कैपिटल गेन वाली जो इनकम होती है ना, उस पर फ्लैट लगता है, मतलब 20%, किसी पे 12%, किसी पे 12.5, किसी पे 10, उस पर स्लैब नहीं लगाते, उसे फ्लैट लगाते हैं। ठीक है, फिर अदर सोर्स है डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक, कमीशन, लॉटरी इनकम। अब लॉटरी पर डार्क क्यों है? लॉटरी पे हमारा 30% का टैक्स लगता है। ठीक है, इस पर TDS भी कटता है, याद होगा आपको, 30% TDS कटता है। बिजनेस इनकम है 350। अब देखो, इसने LIC कराई, LIC इन्वेस्टमेंट है, इनकम नहीं है। इसने मेडिकल इंश्योरेंस कराई है, इन्वेस्टमेंट है। इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन इसने पे किया, ये इसकी इन्वेस्टमेंट है। तो LIC, मेडिकल इंश्योरेंस और इंटरेस्ट ऑन लोन, ये हम क्या करेंगे, इसकी हम डिडक्शन मान के माइनस करेंगे। लेकिन कब माइनस करेंगे बताओ? जब ये क्या लेगा, ओल्ड स्कीम चूज करेगा। अगर न्यू स्कीम लेगा तो हम ये नीचे की कोई इन्वेस्टमेंट माइनस नहीं करेंगे, हम सीधा इस पर टैक्स लगा देंगे। तो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, हम इस पूरे सवाल को न्यू स्कीम से भी करेंगे और ओल्ड से भी करेंगे। जिसमें असेसी का टैक्स कम आएगा वो हम बोलेंगे आप उस स्कीम में टैक्स भरो। लेकिन अगर आप स्कीम चूज नहीं करते तो सॉफ्टवेयर अपने आप क्या ले लेगा, ओल्ड स्कीम नहीं, न्यू स्कीम को मानेगा डिफॉल्ट। ठीक है, और मैंने क्वेश्चन के लिए बना रखा है, इसका पहले से कितना कटा हुआ है? TDS कटा हुआ है 21,000। ठीक है, तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें ये पता चलेगा किस स्कीम के लिए बेनिफिट है। और यहाँ मैंने एज बताई है, इसकी एज कितनी है? 58, यानी ये नॉर्मल सिटीजन है। नॉर्मल क्यों? अगर 60 से ऊपर होता तो क्या हो जाता? सीनियर सिटीजन। 80 से ऊपर हो क्या बन जाता? सुपर सीनियर। तो अगर हम स्कीम की बात करें तो अगर ये ओल्ड स्कीम लेता है तो क्या स्कीम चलेगी इसकी? 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 से 5 पे 5%, 5 से 10 लाख पे 20%, और 10 लाख से ऊपर 30%। और यही बंदा अगर न्यू स्कीम लेगा तो हम कौन स्लैब देंगे? जो अभी हमने पढ़ी ये वाली 12 लाख वाली, इसको स्कीम देंगे। 12 लाख को कोई टैक्स ही नहीं आएगा, और जो भी आएगा उसका क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। हालांकि ओल्ड स्कीम में भी रिबेट है, याद है ना, ओल्ड स्कीम में भी रिबेट है। कितनी रिबेट है? ओल्ड स्कीम में रिबेट है, अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो आपको रिबेट मिलती है। यहाँ 12 लाख है न्यू में, वहाँ 5 लाख है। 5 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो आपको रिबेट मिलेगी, जो टैक्स आएगा, और 12,500 दोनों में से कम होगा, माइनस हो जाएगा। यानी 12,500 वहाँ भी आपका टैक्स 0 हो जाएगा। तो मेन चीज़ क्या है, आपको जैसे अभी ITR काम शुरू हो जाएगा, है ना, फाइनेंशियल खत्म होती है ITR, तो आपको लोगों को बताना है कि इस फाइनेंशियल ईयर से कौन सी स्लैब रेट अप्लाई है, ये वाली। और ये मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया था 12 लाख पे को टैक्स, लोगों को बहुत खुशी हुई, क्योंकि 12 लाख इनकम बहुत है, क्योंकि अभी तक तो 10 लाख से ऊपर पे 30% है। आप सोचो 12 लाख पे टैक्स ही नहीं है, यानी काफ़ी सारी इनकम आप सेव कर सकते हो अगर आप क्या चूज करते हो, 115 BAC। क्लियर? तो ये स्लैब रेट इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट करना चाहिए और ये आपको याद भी करना चाहिए। ठीक है, तो जो भी पर्सन फाइनेंशियल ईयर 25-26 में कमाया है, जिसने 25-26 में, उस पर ये स्लैब अप्लाई होगी। यानी उसके लिए प्रीवियस ईयर क्या बन जाएगा? 25-26, ये स्लैब लगेगी, और असेसमेंट ईयर क्या बन जाएगा? 26-27। 2026-27 क्या कहलाएगा? असेसमेंट ईयर।
ठीक है। चलो चलो तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन को नई स्कीम से सॉल्व करते हैं और उसमें देखते हैं कि पर्सन की टैक्स लायबिलिटी क्या आती है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 को ही मैं सॉल्व करा रहा हूँ, बस इसमें थोड़ा सा फिगर बड़ी ले रहा हूँ। ये जो 1,40,000 है इसको मैं 11,40,000 रुपये क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, अब आप ये क्वेश्चन देखो, ये सामने क्वेश्चन है आपके सामने, और यहीं पर मैं एक्सेल शीट पर हम फॉर्मेटिंग करके ये क्वेश्चन कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे होता है, ये हमने एक एसएससी का डिटेल बना लिया। एसएससी का क्या नाम है, पैन कार्ड क्या है, उसका प्रीवियस ईयर क्या है, उसका प्रीवियस ईयर अब हमारा क्या पड़ेगा बताओ, 25-26। जिस साल आप पैसा कमाते हो उसे हम बोलते हैं 25-26। ये एड्रेस हो गया, उसकी डेट ऑफ बर्थ, तो ये इसका आधार नंबर, ये डिटेल चाहिए होती है जो हम ITR फाइल करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से फॉर्मेट फिल करेंगे। तो सबसे पहले सैलरी कितनी बताई मैंने, बताओ, 11,40,000 उसकी सैलरी है। क्लियर, ठीक है, 11,40,000 इसकी सैलरी है, यही मैंने आपको बताया ना। तो 11,40,000 पे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, राइट। तो 11,40,000 मैंने इसकी ग्रॉस सैलरी ली, और 11,40,000 से मैंने अभी आपको पढ़ाया था क्या, कि न्यू स्कीम से क्या मिलती है बताओ, न्यू स्कीम से हमें मिलती है, क्या मिलती है बताओ, इनकम। सैलरी वालों को हम फ्लैट डिडक्शन देते हैं, कितनी मिलती है बताओ। न्यू स्कीम में मैंने बताया था अगर आप ओल्ड स्कीम लेते हो तो आपको कितना माफ होता है, ओल्ड स्कीम वाले में हम माइनस करते थे 50,000 ओल्ड स्कीम में, और ये कितनी हो गई थी 75,000। और अगर आप न्यू स्कीम लेते हो तो सैलरी वालों कितना माइनस होता है बताओ, 60,000 माइनस हो जाता है। तो हम न्यू स्कीम से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो यहाँ पे 60,000 क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका 60,000 लेस कर देंगे, ये मान के इसने ओल्ड न्यू स्कीम ली है तो 60,000 लेस। तो अगर आपने 11,40 में 60,000 माइनस कर, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, दिस माइनस 60,000। यहाँ तक समझ में आ गया, बोलो, इजी है, राइट। अब आगे चलते हैं। अब इस पर्सन की दूसरी हेड की इनकम देखो, दूसरी हेड की इनकम क्या, अभी तो सैलरी वाली हेड हो गई। अब दूसरा हेड क्या है देखो, हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी ग्रॉस लिखा हुआ है, तो ग्रॉस का मतलब 30,000 उसको रेंट आया है। तो यहाँ पे लिख दो आप, हाउस प्रॉपर्टी से कितना आया है, 30,000। ठीक है, 30,000 आया। अब याद रखना, हाउस प्रॉपर्टी में आपको सरकार 30% माइनस करती है, 30% आपके रेंट से माइनस हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू 30,000 इंटू का कर देंगे 0.3, मतलब 30,000। तो 30 माइनस 9,000 क्या हो जाएगा आपका, लेस। तो आपकी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कितनी आएगी बताओ, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आई 30, बताओ 30,000 माइनस 9,000, तो ये आ जाएगा हमारा 21,000। ठीक है, अब दूसरे हेड को पकड़ो, 2 हेड हो गए। अब आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। मैंने बताया था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमारा क्या है, स्पेशल रेट ऑफ इनकम है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को हम यहाँ पे एक टेबल लेते हैं, ये रहा कैपिटल गेन, और यहाँ ले लेते हैं कितना कितना कैपिटल गेन है बताओ, 40,000। तो यहाँ पे आप ले लो 40,000, और इसको मैं क्या कर देता हूँ, हाईलाइट, सो दैट हमें पता रहे ये क्या है, हमारा स्पेशल रेट ऑफ इनकम है। क्लियर है, बोलो। अब हमारे पास क्या आ गया, डिविडेंड, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक, कमीशन और लॉटरी विनिंग, ये हमारी सारी अदर सोर्स की इनकम है। इसे क्या बोलते हैं, अदर सोर्स। डिविडेंड, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक, कमीशन। तो जोड़ो कितना हो गए बताओ, 16,000 और 4,000, 20, और 20 और 5, 25,000। तो आपकी अदर सोर्स कितनी आ गई बताओ, 25,000 आ गई। क्लियर है यहाँ तक। और 25,000 में हम क्या कर रहे हैं, अब स्पेशल वाली को अलग करो। स्पेशल वाली कौन सी, यहाँ पे देखो, लॉटरी विनिंग, इसमें बता 30% फ्लैट टैक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्या, लॉटरी, क्योंकि लॉटरी क्या है बताओ, स्पेशल रेट ऑफ इनकम है। तो ये कितना आ गया बताओ, कितना लॉटरी इनकम है, दिस इज 19,500। तो यहाँ पे लिख दो 19,500। अब इसको ही मैं क्या कर रहा हूँ, स्पेशल रेट से हाईलाइट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे एक काम कर रहा हूँ, 25,000 को अलग लिख रहा हूँ मेन पे, और 19,500 को मैं सेपरेट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्या करना है, इस पे स्पेशल रेट लगाना है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये हमारा अदर सोर्स कवर हो गया। अब हमारे पास आती है नेक्स्ट हेडिंग, बिजनेस इनकम। ये कितनी है, 3,50,000। तो ये आपकी कौन सी इनकम है, इसे हम बोलते हैं PGBP, बिजनेस एंड प्रोफेशन को हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसे बोल रहे हैं हम 3,50,000। क्लियर है। तो हमारा यहाँ तक इनकम सेगमेंट पूरा खत्म हो गया। अब सारे हमारे क्या है, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो देखो, अब इन सबको जोड़ दो, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ग्रॉस टोटल इनकम। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे किस चीज़ का, इज इक्वल टू SUM, सम का फॉर्मूला, और ये सारी इनकम को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है। तो इस पर्सन की क्या आई, यहाँ पे आई ग्रॉस टोटल इनकम। फॉर्मूला एक बार दोबारा लगा दो,
दिस इज टोटल एंड दिस इज ग्रॉस टोटल इनकम। यहाँ तक क्लियर है? बोलो। राइट तो यहाँ पे एक बार दोबारा देख लो आप, सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, कैपिटल गेन, बिजनेस प्रोफेशन, अदर सोर्स और पीजीपीपी, इन सबको मिला के हम क्या लगा रहे हैं? फॉर्मूला। तो एक सैलरी वाला देख लो, एक हाइड हो गई थी सेल, तो मैंने सबको पकड़ा और यहाँ पे शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर। तो ये हमारी क्या हो गई? ग्रॉस टोटल इनकम 15,35,500। अब इस पर हमें क्या लगाना है? स्लैब लगाना है। अब देखो, अगर आप ओल्ड स्कीम लेते तो आपकी इन्वेस्टमेंट माइनस होती। इन्वेस्टमेंट क्या क्या कर रखी है आपने? देखो, आपने LIC कराया, मेडिकल इंश्योरेंस कराया, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन पे किया और इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक की भी माफ़ी मिलती है। ये भी क्या बन जाती है? आपकी डिडक्शन। यानी सरकार कहती है अगर आपने बैंक में पैसा डाला है तो जो ब्याज मिल रहा है आपको वो आपकी इनकम भी है और 10,000 तक क्या हो जाएगा? आपको माफ भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि हम न्यू स्कीम से कर रहे हैं तो न्यू स्कीम मैंने बताया डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। सारी इनकम जो ग्रॉस इनकम होगी उसी पर टैक्स लग जाएगा। ये डिसएडवांटेज है किसमें? न्यू स्कीम में। तो यहाँ पे आपको कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। तो यही क्या बन जाएगी? आपकी ग्रॉस वाली इनकम ही क्या बन जाएगी? नेट इनकम। इसी पे टैक्स लगाएंगे। अब एक चीज़ ध्यान रखो, मैंने यहाँ पे आपको बताया स्पेशल वाली पे स्पेशल रेट लगेगा। तो पहले आप एक काम करो, जो स्पेशल वाली इनकम है उसे पहले ही लगा लो। देखो जैसे टैक्स कैसे लगेगा, देखो पहले आप लगाओ इस पे कैपिटल गेन पे 40%। तो देखो कैपिटल गेन पे अलग अलग रेट है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 20%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 15%, शेयर वगैरह पे है तो 12.5%, किसी पे 10%। तो वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम मान के चलते हैं 20% वाला स्लैब है। यानी अगर आपने कोई प्रॉपर्टी वगैरह बेची है तो उस पर कितना परसेंट टैक्स है? बोलो 20%। तो इसको मैं 0.20 लगा देता हूँ, इसको मैं 20% के स्लैब में डाल रहा हूँ। क्लियर है? एक तो ये टैक्स आ गया। फिर उसके बाद कौन सा है? लॉटरी। लॉटरी मैंने कितना बताया था? कितना परसेंट टैक्स है? 30%। तो 19,500 पे कितना आएगा? 0.30, 30%। अब हमारे पास जो बैलेंस इनकम बची उस पर क्या लगाएंगे? स्लैब लगाएंगे। तो बैलेंस इनकम कितनी बची जरा बताओ। यहाँ पे लिखो बैलेंस इनकम इज इक्वल टू दिस माइनस इस पे लगा चुके, माइनस इस पे लगा चुके। तो दो इनकम पे हम टैक्स लगा चुके। अब इस पे लगाना है क्या? स्लैब। तो स्लैब लगाते। देखो अब ये स्लैब ओल्ड वाली लिखी हुई है मैंने, इसको हटा दो। न्यू स्लैब क्या कहती है? देखो वापस न्यू स्लैब पे आओ। ये हमने न्यू स्लैब पढ़ी थी 4 लाख वाली, इस पे टैक्स लगाते हैं। तो पहले 4 लाख पे कोई टैक्स नहीं, 4 से 8 पे कितना? 5%। तो यहाँ पे जरा आ जाओ, 4 से 8 पे, तो 4 से 8 का डिफरेंस कितना है? 4 लाख ही होता है। तो 4 लाख का कितना लगाओगे? 5%। तो इंटू 0.05, ये हो गया टैक्स। ये 4 से 8 पे लग गया। बोलो 4 से 8 पे लग गया। अब अगली स्लैब पे आओ, 8 से 12 पे। 8 से 12 यहाँ पे कितनी है आपकी? 14। इसके ऊपर जा रहा है तो 8 से 12 फिर से 4 लाख। 8 से 12 का डिफरेंस फिर से 4 लाख। तो फिर से 4 लाख पे कितना परसेंट? इनटू कितना रेट? देखो रेट बढ़ गया, 10% हो गया। तो अब इस पर कितना लगा दो? 0.10। ये भी हो गया। अब आगे चलो इसके। अब आगे मतलब अब 12 से 16 पे कितना है? 15%। लेकिन 16 लाख तक तो गया ही नहीं। देखो जरा 16 लाख तक इसने तो 14 लाख पे कमाया। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इज इक्वल टू लगाओ, ब्रैकेट ओपन करो, 14 लाख को पकड़ो और इसमें से क्या माइनस कर दो? 12 लाख, क्योंकि आपने 12 लाख पे ऊपर लगा चुके। ब्रैकेट क्लोज, इनटू पे लगाओ कितना परसेंट रेट है? 12 से ऊपर कितना परसेंट रेट है? 15%। तो 15% वाली स्लैब पे आएगा। ये समझ में आया लास्ट वाला फॉर्मूला? इतना रुपये। अब ये तीनों टैक्स को जोड़ दो, कितना आएगा बताओ? इज इक्वल टू SUM ब्रैकेट ओपन एंड ऑल दीज ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये आपका टैक्स बन गया। क्लियर है? अब देखो ये टैक्स और ये स्लैब वाला टैक्स, तो टोटल कितना टैक्स आ गया बताओ? टोटल टैक्स काउंट कर लो, यहाँ पे लिख दो टोटल टैक्स कितना आएगा? इज इक्वल टू, एक तो ये दिया आपने कैपिटल गेन पे, प्लस आपने लॉटरी पे दिया और प्लस आपने ये वाला दिया, ये टोटल टैक्स आया। क्लियर है? अब याद करो मैंने पढ़ाई थी रिबेट। तो रिबेट कब मिलती है? अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 12 लाख से कम है। लेकिन ये तो 12 लाख है ही नहीं, तो ज़्यादा है, ये तो ज़्यादा है ना, तो आपको रिबेट नहीं मिलेगी। रिबेट की कंडीशन क्या है? रिबेट की कंडीशन है अगर आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी होती? 12 लाख से कम होती तो रिबेट मिलती। 12 लाख से कम नहीं है, तो अगर 12 लाख से कम होती तो रिबेट मिलती। अब आपको रिबेट नहीं मिलेगी, आपको ये टैक्स देना ही देना पड़ेगा। क्लियर है? अब आपको क्या लगेगा? टैक्स पे लगता है 4% का एजुकेशन सेस। तो यहाँ पे देखो, ये इसको पकड़ो और इंटू 0.04 करो, 4% का क्या लग जाएगा? एजुकेशन सेस। अब इन दोनों को जोड़ दो,
ये आपका क्या बन गया, टोटल टैक्स। तो ये आपका टैक्स और ये आपका एजुकेशन सेस, इतना आपको देना पड़ेगा। बट सवाल में लिखा हुआ है कि एसएससी ने टीडीएस पहले से ही कटवा दिया अपना, एसएससी का टीडीएस कट चुका है। कितना कट चुका है, 21,000। तो 21,000 एक तरीके से एडवांस टैक्स है, तो यहाँ इसको माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो। अब जो टैक्स आएगा वो आपकी क्या बनेगी, टैक्स लायबिलिटी। तो दिस प्लस दिस, प्लस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि माइनस का साइन है, अपने आप ये डिडक्ट कर देगा। तो ये आपको टैक्स पे करना है, न्यू स्कीम में इतना टैक्स आपको पे करना है। मैंने पूरा एक क्वेश्चन से आपको बता दिया नई टैक्स स्कीम में कैसे कैसे हम कंप्यूट करेंगे। और प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, नई स्कीम से भी करेंगे, ओल्ड से भी करेंगे, जिससे टैक्स ये वाला पोर्शन कम आएगा उससे उनकी आईटीआर फाइल कर देंगे। क्लियर है।